तो चलिए आज के इस वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। और विजयनगर किसके समय में स्वतंत्र राज्य बना था? तो याद रखिएगा, तुगलक वंश का शासक मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, ठीक है, ये दोनों स्वतंत्र राज्य बने थे। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने किया था। ठीक है, आगे देखिए, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जीत का शहर। देखिए, विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने विद्यारण संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विद्यारण संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। देखिए, हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना की थी। देखिए, विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंशों ने शासन किया था: संगम वंश, सलूप वंश, तुलुप वंश और आड़ाबीडू वंश। ठीक है, तो सबसे पहला वंश जो संगम वंश है, इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना किया था। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हुआ करती थी। और विजयनगर का खंडहर, याद रखिएगा, तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। और इसकी राजधानी कहाँ है? हम्पी है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए, इसकी राजभाषा है तेलुगु। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या है? आपका तेलुगु है। आगे देखिए, हरिहर एवं बुक्का पहले बाड़ंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्र देव के सामंत हुआ करते थे। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का पहले बाड़ंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्र देव के सामंत हुआ करते थे। चलिए आगे देखिए, विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः संगम, सालुब या इसी को सुलूब भी बोलते हैं, तुलुक, अड़ाबीडू वंश ने शासन किया था। यानी विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंशों ने शासन किया था। याद रखिएगा कि संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने अपने पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना किया था। फिर सालुब या सुलूब वंश की स्थापना सालुब नरसिंह ने किया था। तुलुक वंश की स्थापना बीर नरसिंह ने किया था। अड़ाबीडू वंश की स्थापना तिरुमल ने किया था। और अड़ाबीडू वंश के बारे में आप याद रखिएगा, यह पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर अपना शासन प्रारंभ किया था। ठीक है, और याद रखिएगा कि अड़ाबीडू वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? रंग तृतीय हुआ था। और विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के पश्चात हुआ था? तो आप याद रखिएगा, तालीकोटा के युद्ध के पश्चात हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।